उत्तर प्रदेश में 5 चरण के चुनाव मतदान पूरे हो चुके हैं, जहां पर आज हम आपको लेकर आए ना राजधानी लखनऊ के रमाबाई मैदान में, जहां पर 10 मार्च को मतगणना होनी है और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन यहां पर मुस्तैद है। इस वक्त हम रमाबाई अंबेडकर मैदान में हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी रहे हैं उनके कार्यकर्ता यहाँ डटे हुए हैं कि जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं जिसमें जो ईवीएम मशीनें रखी गई हैं उससे किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो सके। हम कुछ लोगों से बात करेंगे क्योंकि 3 से 4 दिन पहले ही एक 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 बड़ा विवाद यहाँ पर हुआ था, जहाँ पर हंगामा हुआ था कि कुछ अपर जिला अधिकारी की एक गाड़ी पकड़ी गई थी, जिस गाड़ी में एक पेचकस, एक प्लास और कई तरह की सामग्री पकड़ी गई थी, जिसमें जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, जो भी यहाँ पर अपने ईवीएम मशीन जो ताला लगाया है, सील पैक रूम है, स्ट्रांग रूम जो बनाया गया है, उसकी देखरेख के लिए लगे हुए हैं कि किसी भी तरह की इस बार इस चुनाव में छेड़छाड़ ना हो पाए। देखते हैं कि आखिर किस तरह का डर है, किस तरह का शक है, जिसको लेकर सभी पार्टी के प्रत्याशियों के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं कि ईवीएम मशीन के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो सके। हम आपको कहना चाहेंगे कि यहाँ दिखाएं कैमरामैन की एक पंडाल भी सामने बना हुआ है, उस पंडाल के लोगों से हम बात करेंगे किसका पंडाल है, आखिर किस तरह का शक है, जिसको लेकर यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा चुनाव विधानसभा चुनाव में हुआ कि ईवीएम मशीन की देखरेख के लिए यहाँ सारे कार्यकर्ता मुस्तैद है, दिनों रात यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं कि किसी तरह की बड़ी घटना, बड़ी अनहोनी और कहीं ना कहीं बेईमानी ना हो पाए। हम लेके चलते हैं आपको। इधर दिखाओ। तो इस वक्त हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए ये पश्चिमी विधानसभा के लोग हैं, यहाँ पर पूजा शुक्ला के भी लोग हैं, रविदास मल्होत्रा के भी लोग हैं, सर अरमान खान के भी लोग हैं। सर आखिर क्यों यहाँ पर बैठे हैं आप लोग, क्या बड़ी वजह है जिस वजह से दिनों रात यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? सर क्या कारण है जिस वजह से यहाँ पर डेरा डाले हैं? डेरा बहुत मजबूरी पे डाले हैं, शौक नहीं है यहाँ बैठने का। बिल्कुल, क्योंकि जिला प्रशासन पे हम लोगों को रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी जैसा परसों कांड हुआ है और उस चीज़ का अंदेशा हम लोगों का पहले ही था, इसीलिए बैठे हुए थे कि गाड़ियाँ अंदर चली जा रही, गाड़ियों में सामान मिल रहा है, हथौड़ी छेनी, तो इसका क्या मकसद है? तो मतलब है ताला कहीं ना कहीं स्ट्रांग रूम का टूट सकता है, बिल्कुल छेड़छाड़ हो सकती है। हम लोगों की मेहनत है, 5 साल की जनता ने वोट दिया है, तो उसकी सुरक्षा करना के लिए आप बैठे हैं। हम लोग माननीय अरमान खान जी, लखनऊ पश्चिम। आप भाई साहब किस प्रत्याशी के लिए बैठे हैं? अरमान खान। आप सभी लोग पश्चिम के हैं, यहाँ पर कई वो लगे हैं। अच्छा, तो आप बताइए क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि कार्यकर्ता यहाँ स्ट्रांग रूम पर बैठ के ईवीएम मशीन की देखरेख कर रहे हैं? पहली बार इसलिए देख रेख कर रहे हैं कि 5 साल सरकार चली, हम लोगों ने देखा जब जिस तरीके से पब्लिक का खजाना ये लोग लूट के खा रहे हैं, कहीं काम कर नहीं रहे हैं। और उसके बाद कई जगह चर्चाएं आई कि ये खजाने के लूट के साथ ये लोगों के मतों को भी लूटने का काम कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग अपनी निगरानी कर रहे हैं। चलिए, क्या लगता है निगरानी के बाद परिणाम बढ़िया आने वाले? नहीं, निगरानी के बाद जो परिणाम जो हो चुके हैं, जो चुनाव हो चुका है, वो तो परिणाम हमारे पक्ष में है। लेकिन यहाँ स्ट्रांग रूम में रख करके ये लोग गड़बड़ी न कर लें, ये लोकतंत्र की लूट न कर लें और मतों की लूट न कर लें। अरमान खान के लिए? जी हाँ, अरमान खान के लिए स्टिकर लगे हुए हैं, चूंकि पार्टी के लोग हैं और अगर लगा दिए उन्होंने तो वो तो आप अरमान खान के लिए? अरमान खान पश्चिम विधानसभा की। पश्चिम विधानसभा के समाजवादी यहाँ पर लोग थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहली बार यहाँ पर बैठने का बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं जो जनता द्वारा मत मिले हैं, स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, जो सील पैक ताले में, हाल ही में हुए एक घटना ने सभी को हिला दिया कि अपर जिला अधिकारी की एक गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें कई तरह की सामग्रियाँ थी, जिसमें अंदेशा लगाया जा रहा था कि ताला तोड़ने का पूरा प्लान है। कार्यकर्ताओं से हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर 5वें चरण का मतदान कंप्लीट हो चुका है और 6ठे और 7वें चरण के बाद 10 मार्च को यहाँ पर काउंटिंग होगी, उसके बाद परिणाम आएंगे। क्या माहौल है, किस तरह से कार्यकर्ता डरे हुए हैं और लोकतंत्र में जो प्रशासन है उस पर भी लोगों का विश्वास आखिर क्यों टूटता जा रहा है?
तो जैसा कि हमने पश्चिम विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लोगों से बात की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं विश्वास टूटता जा रहा है, जिसको लेकर ईवीएम मशीन की सुरक्षा के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि प्रशासन पर विश्वास ना करके ये लोग यहाँ पर बैठे। लेकिन हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये लखनऊ विधानसभा पश्चिम पर है और यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर जो भी पुलिस कर्मचारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और जिस तरह से 10 मार्च तक की ड्यूटी है और उसके बाद मतगणना के बाद बड़ी बात होगी। इस वक्त देखिए हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो कैंट विधानसभा है बहुजन समाज पार्टी के अनिल पांडे उनके कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर फर्स्ट टाइम ऐसा है इतिहास में कि विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीन की सुरक्षा के लिए यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है। बताइए भाई साहब, क्यों आखिर यहाँ पर डेरा डाले हैं आप लोग सुबह से शाम तक, बड़ा कारण क्या है? नहीं, बड़ा कारण देखिए यही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ रही हैं और जिस तरह से आक्रामक तरीके से वो विरोधियों को दबाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा कई बार संभावना लगती है कि कई बार ईवीएम में कुछ गड़बड़ ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। और आपने सुना भी होगा कि कल जो है कुछ गाड़ियाँ यहाँ गेट के अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन गाड़ी अंदर जा रही थी तो उसका पुरजोर विरोध किया गया है और हम आशा करते हैं कि अब सुधार आएगा और कोई इस तरह की गड़बड़ सामने नहीं आएगी। प्रशासन पे जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं टूट गया। जी, वो तो टूटा ही हुआ है, बस हम ये चाहते हैं कि हम उस टूटे हुए को और ज़्यादा ना आगे बढ़ने दिया जाए और हम मजबूती से सिर्फ चुनाव लड़ने तक ही सीमित नहीं, जब तक कि ये काउंटिंग नहीं हो जाती हम यहाँ पर पूरे तन्मयता से लगे हुए हैं। चलिए, विश्वास है कैंट से सीट निकल जाएगी आपको? जी, किसी तरह की बेईमानी नहीं। देखिए ये चुनाव मजबूती से लड़ा गया है। हर आदमी की जबान से आप ये सुनेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने कैंट में इस बार चुनाव बहुत ही मजबूती से लड़ा है। अब रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। डेरा डालने की बड़ी वजह यही है कि ईवीएम मशीन से और स्ट्रांग रूम से छेड़छाड़ ना हो। जी बिल्कुल, इनका रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है और अक्सर आरोप लगे हैं इन पर, तो हमें तो विश्वास नहीं है, इसलिए हम अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं वो किया जा रहा है। तो साफ तौर पर ईवीएम मशीनें जो स्ट्रांग रूम में रखी हुई है, इस वक्त लखनऊ विधानसभा पश्चिम के गेट पर हम बैठे हैं और उसी के बगल में कैंट विधानसभा का जो स्ट्रांग रूम है वो बना हुआ है। कैंट विधानसभा के बसपा के लोगों से हमने बात की, जिनका कहना है कि प्रशासन पे जो भरोसा जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं टूटा है, क्योंकि कल और परसों की जो घटना थी जिसको लेकर सभी का गंभीर आरोप था। सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें भी वायरल की गई कि पेचकस, प्लास और कई तरह की चीज़ें एक जो सम्मानित पद पे थे, अपर जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट के पद पे थे, उनकी गाड़ी में ये सब सामान मिला, जिसके बाद कहीं ना कहीं इन लोगों का जो शक था वो विश्वास में बदल गया और उसको लेकर स्ट्रांग रूम के बाहर ये जमावड़ा डालें कि 10 मार्च तक जब तक वहाँ स्ट्रांग रूम की ताला इन लोगों को सामने नहीं खोला जाएगा तब तक ये डटे। तो जैसा कि हमने लोगों से बात की, कैंट विधानसभा के कुछ लोग थे जो रमाबाई मैदान के स्ट्रांग रूम के सामने अपना डेरा डालकर बैठे। उनका कहना है कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो सकती है स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन के साथ। और यहाँ देखिए हमारे साथ सरोनी नगर विधानसभा के बसपा प्रत्याशी के लोग हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर पहली बार इस विधानसभा चुनाव में लोगों ने ईवीएम मशीनें जहाँ स्ट्रांग रूम में रखी गई है उसके सामने ही डेरा डाल रखा है कि किसी भी तरह की लापरवाही या बेईमानी ना हो सके। सर, आखिर क्या बड़ी वजह है कि डेरा डालकर आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस तरह का शक है? मैं तो यहाँ उपस्थित था और अपर जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी गेट के अंदर गई और सभी लोग दौड़े और जब गाड़ी बाहर आई तो उसमें झाड़ा लिया गया, उसको खंगाला गया, तो उसमें छेनी, हथौड़ा और ताला, रेती, आरी और कागज, सील सभी कुछ मिला। सील भी मिली? सील भी मिली थी। तो इससे हम लोगों को विश्वास नहीं होता कि क्या भी कुछ भी हो सकता है। नीलाल जहानाबादी लिखते हैं विधानसभा। नीलाल जी, देखिए ये बताइए कि क्या इसके पहले कभी भी विधानसभा चुनाव में इस तरह के माहौल रहे, इस तरह से आप लोगों ने ड्यूटी की, दिनों रात डेरा डाल के बैठे हों कि किसी भी तरह की कोई बेईमानी ना हो पाए? ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। लोगों ने ईवीएम मशीनों को तकने का काम किया था। क्यों ज्ञानचंद जी? जी। लोकसभा में किया गया था और इस बार भी हम लोग इनकी हरकतों से पहले से वाकिफ थे, इसलिए यहाँ पर हम लोग डेरा जमाए हुए हैं और अपना कैंप लगाए हुए हैं।
तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को शक है कि किसी भी तरह की बड़ी घटना हो सकती है, बेईमानी हो सकती है। अभी हाल ही में जो घटना हुई जिसको लेकर ये सभी कार्यकर्ता यहाँ पर डटे हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव को लेकर और जब तक मतगणना नहीं हो जाती 10 मार्च तक इनका यहीं पर डेरा रहेगा। कि अभी हाल ही में जो घटना हुई है जिसमें सभी ने यही बात बताई कि पेचकस, छेनी, हथौड़ा और सील भी मिली, जिसको लेकर इन लोगों का जो शक था वो कहीं ना कहीं यकीन में बदल गया। आप देखिए यहाँ पर सरोजनी नगर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के कुछ लोग बैठे हैं, अभिषेक मिश्रा के लोग, जिनसे जानते हैं कि आखिर इन्हें किस तरह का शक है और आखिर क्यों डेरा डालकर बैठे हुए हैं, कब तक क्या चीज़ें रहेंगी। सर आखिर क्या बड़ी वजह रही कि पहली बार इस विधानसभा चुनाव में आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं अपने स्ट्रांग रूम के सामने? स्टॉक रूम सामने इसलिए डटे हुए हैं कि एक दिन पहले यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट लिखी हुई गाड़ी एंट्री करती है और एंट्री होने के बाद बड़े गेट से एंट्री कर जाती है। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने जाना, रोका, वो बाहर आई, उसकी तलाशी ली। तलाशी में हथौड़ा, आरी, छेनी और तमाम चीज़ें और ताले सब मिले। तो इससे लगता है कि प्रशासन की मंशा अच्छी नहीं है, इसलिए हम लोग उसको अपनी ईवीएम की देखरेख स्वयं कर रहे हैं। लगता है कि किसी तरह की बेईमानी हो सकती है। बिल्कुल 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 प्रशासन पर जो भरोसा, जो विश्वास था वो टूट गया। बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल टूट गया। प्रशासन 10 मार्च तक आप सभी लोग यहीं रहेंगे? हाँ जी 10 मार्च तक पूरी तरह से पूरी देखरेख करेंगे सभी लोग। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आप सभी समाजवादी नेता और सभी पार्टियों के नेता यहाँ पर बैठे हुए, तो क्या लगता है? आज़ादी के बाद पहली बार पार्टियां अपनी ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम की रखवाली स्वयं कर रहे हैं कि जो ये सरकार से विश्वास लोगों को उठ गया। जुमलेबाजों की सरकार, कहते कुछ करते कुछ, इसलिए लोगों का विश्वास इस सरकार पे नहीं रहा। इसलिए पार्टियां, कार्यकर्ता पार्टी के स्वयं अपनी मशीनों की स्ट्रांग रूम की रखवाली कर रहे हैं। सर 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण बचे हैं, क्या लगता है आप लोग किस तरह का माहौल बना पाए हैं जनता के बीच? 5 चरण में हमें 200-250 से ऊपर हमारी सीटें आ रही हैं और 7वें चरण में 300 के ऊपर हम लोग पार होंगे। लगता है कि यहाँ पर अगर छेड़छाड़ नहीं हुई तो सरकार बना लेंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार और 300 के पार समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है 10 मार्च। धन्यवाद। तो साफ तौर पर समाजवादी नेता थे और सरोजनी नगर विधानसभा के सपा प्रत्याशी, बसपा प्रत्याशी से हमने कार्यकर्ताओं से बात की कि आखिर क्या बड़ी वजह रही जिस वजह से फर्स्ट टाइम यूपी विधानसभा चुनाव के बाद स्ट्रांग रूम की सुरक्षा वो स्वयं करने के लिए यहाँ डटे हुए। प्रशासनिक स्तर पर भी यहाँ सभी लोग मौजूद हैं और जो देख रेख पे लगे हुए हैं कि किसी तरह की कोई बड़ी घटना ना हो, किसी तरह की किसी बेईमानी ना हो। हम लगातार आपको दिखाएंगे कि आखिर जो कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर सुबह से शाम रात भर यहाँ पर अपने बिस्तर को लगाकर सो रहे हैं कि किसी तरह की कोई बेईमानी ना हो पाए, क्योंकि हाल ही में हुई घटना को लेकर सभी एक जो विश्वास था वो प्रशासन से टूटता गया कि एक मजिस्ट्रेट की गाड़ी आती है जिसमें पेचकस मिलते हैं, प्लास मिलते हैं और ताले मिलते हैं, जिसको लेकर जो शक था कार्यकर्ताओं का वो कहीं ना कहीं वो बढ़ गया है। कि अभी देखिए और एक लोग आए हैं यहाँ पर, किस पार्टी से हैं आप और यहाँ पर क्यों डेरा डालकर बैठे हुए हैं? जी, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, जिला उपाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ। एक्चुअली में 3-4 दिन पहले एक घटना हुई है। यहाँ पे एक एसडीएम साहब आए थे, जो है उनके गाड़ी में कुछ संदिग्ध सामान पाया गया। वो घटना सभी बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मतलब क्या लगता है बेईमानी हो सकती है इस वजह से डेरा डालने? नहीं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की मानसिकता का कहा जाएगा कि अधिकारी को यहाँ पर भेजने का क्या तात्पर्य हो सकता है। मतलब कि जब एक बार मशीनें स्ट्रांग रूम में बंद हो जाती हैं तो उसके बाद एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, चाहे वो डीएम ही क्यों ना हो, मुख्यमंत्री क्यों ना हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्यों ना हो। लेकिन फिर भी इस तरीके की घटनाएं जो है दिखाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब 10 मार्च तक आप लोग नहीं बैठे? 10 मार्च तक ये यहीं बैठेंगे और क्या करना है, सरकार बनानी है। धन्यवाद। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम दिखाना चाहेंगे कि गोमती यादव जो प्रत्याशी बख्शी का तालाब है विधानसभा के, एक लोग बैठे हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आखिर उन्हें किस तरह का शक है जिस वजह से यहाँ पर देखिए कई बिस्तर लगे हैं, इनके साथ कई लोग यहाँ पर बैठते होंगे। सर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने यहाँ डेरा डाल लिया, तो क्या शक है, क्यों बैठे हुए? अरे यहाँ कुछ भी हो सकता है। जी।
अच्छा, हाल ही में जो घटना हुई उसी वजह से शक जो है यकीन में बदल गया। जी जी जी, जबकि उसी दिन फिर रात में डीएम साहब आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसी घटना अब नहीं घटेगी, लेकिन हम लोग जब तक नहीं हटेंगे जब तक यहाँ से काउंटिंग का कार्य पूरा नहीं होगा। जी जी, हम अपने रूम चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जूम करके इस रूम को दिखा दें कि आखिर ये जो बीकेटी विधानसभा का जो रूम है उसके सामने ही यहाँ पर ताला लगा कर बैठे हुए हैं और सील पैक रूम है। लेकिन अभी जो घटना हुई है जिसको लेकर यहाँ अंदर देख रहे होंगे कि पुलिस के जवान भी तैनात हैं, बीएसएफ के जवान तैनात हैं और जो लगातार सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन एक जो घटना हुई है उससे सभी कार्यकर्ता, चूँकि उससे पहले ही ये लोग बैठे हुए थे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन पर जो विश्वास था वो आखिर क्यों खोता जा रहा है। हम लगातार आपको दिखाएंगे कि आखिर किस राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ पर कैसे डेरा डालकर जो हैं लल्लन कुमार, उनके लोग यहाँ पर देखिए डेरा डालकर बैठे। हम लगातार सबसे बात कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम विधानसभा चुनाव को लेकर जो प्रशासन था, जिस पर जनता का विश्वास है और कार्यकर्ताओं का विश्वास था, उस पर भी ये विश्वास नहीं जता पा रहे। सर, बड़ी वजह क्या है जिस वजह से आप लोग यहाँ डेरा डालकर बैठे हैं? क्या लगता है किसी तरह की बेईमानी हो सकती है? सर, बेईमानी की आशंका तो थी और वो सामने देखने के लिए भी मिल गई है। भाई हाल ही में एक दिन पहले आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे क्या क्या हंगामा हुए, पेचकस मिला, प्लास मिला है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में संदेह है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ। क्या लगता है बेईमानी नहीं हुई तो आपके प्रत्याशी जीत जाएंगे? नहीं, बेईमानी के लिए तो बात ही नहीं, प्रत्याशी के लिए तो हम लोग फुल कॉन्फिडेंस में इतनी मेहनत किए कि प्रत्याशी हमारा जीत रहा, तभी तो हम लोग यहाँ पे डेरा डंडे छेड़छाड़ ना हो। बस केवल सरकार के ऊपर हमें लोग संदेह है कि सरकार कहीं से बेईमानी ना करे, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्रशासन पे जो विश्वास था वो क्या कहीं ना कहीं टूटा है? टूटा हुआ है, बिल्कुल सरसेवर टूटा हुआ है, 100% टूटा हुआ है। तो ये थे कांग्रेस के लोग जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीकेटी विधानसभा और कई विधानसभा के लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि भी लखनऊ में 9 विधानसभाएं हैं और जिसके कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, अपनी ईवीएम मशीन को बचाने के लिए डेरा डाले हुए हैं कि किसी भी तरह की बेईमानी ना हो। देखिए कुछ लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं और काफ़ी, क्योंकि एक जो घटना हुई है जिसको लेकर सभी ने बड़ा सवाल खड़ा किया। देखिए यहाँ पर मलिहाबाद विधानसभा है, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार और सोनू कनौजिया हैं, यहाँ पर कुछ साथी उनके बैठे। सर, क्यों डेरा डालकर बैठे हैं? क्या क्या शक है? क्यों डेरा डाल के बैठे हैं? मतलब यहाँ पर आखिर क्यों आप लोग बैठे हैं? क्या लगता है क्या हो सकता है? चाह रहे हैं क्योंकि पार्टी ऐसी है सामने, कौशल किशोर जी जो बीजेपी के सांसद हैं। अच्छा, जो प्रशासन पे जो विश्वास था क्या वो टूटा है? नहीं, प्रशासन पे पूरा विश्वास है। अभी हाल ही में कोई घटना हुई यहाँ पर? घटना कुछ नहीं हुई थी, होने वाली थी पर रोक दी गई। लोगों ने देख लिया। 10 मार्च तक जब तक कुछ नहीं फैसला आ जाता है तब तक आप लोग डटे रहेंगे? 24 घंटे हम हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, सब लोग 12-12 घंटा करके सब रुकते हैं। तो मलिहाबाद विधानसभा के लोग थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो, ईवीएम मशीन को बचाने के लिए प्रशासन पे जो विश्वास था वो नहीं रहा। ईवीएम मशीन को बचाने के लिए वो सभी यहाँ डटे हुए हैं। हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये सभी पार्टी, अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े किए कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद आखिर जिस रूम में किसी को जाना अलाउ नहीं है, जहां पर कोई गाड़ियां नहीं आ सकती, वहां पर अपर जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी कैसे आती है और उसके बाद उनकी गाड़ी में पेचकस, प्लास, छेनी, ये ताले ये कैसे मिले, जिसको लेकर आरी भी मिली, जिसको लेकर प्रशासन ने बड़े सवाल खड़े किए। ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए, इनसे जानते किस विधानसभा से, कहाँ से हैं आप लोग? मोहनलाल, किस पार्टी के? बीएसपी। क्या लगता है स्ट्रांग रूम के बाहर आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या लगता है किसी तरह की बेईमानी हो सकती? सर, इसीलिए तो बैठे हैं, बेईमानी तो होना है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ईवीएम मशीन है उसकी सुरक्षा खुद कार्यकर्ता कर रहे हैं, प्रशासन पर विश्वास नहीं कर। नहीं, देखिए अगर प्रशासन पे विश्वास, सरकार पे भरोसा नहीं भाई, सरकार के हाथ में है और क्या, वो तो है ही है। अभी सर उस दिन रात में 3 बजे की बात है, एक एसडीएम साहब की गाड़ी आई, अंदर गई, अरे 2-3 मिनट अंदर गुड़ी रही। सभी ने वही बात बताई, तो शक कहीं ना कहीं वही कि बेईमानी हो सकती। आरी, ताला और रांगा था, सील सब जो है आपत्तिजनक। हाँ,
तो मोहनलालगंज विधानसभा से बसपा के लोग थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो गाड़ी में संदिग्ध चीज़ें मिली हैं जिसके आधार पर जो उनका शक था वो विश्वास में परिवर्तित हो गया और वो जो यहाँ रमाबाई मैदान जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसको लेकर यहाँ पर डेरा डाले हैं कि आखिर 10 मार्च तक जब तक यहाँ मतगणना फाइनल नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ पर रहेंगे। लेकिन हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ प्रशासनिक स्तर पर भी पुलिस बल मौजूद है, बीएसएफ के जवान अंदर मौजूद हैं जो सुरक्षा कर रहे हैं कि किसी तरह की बड़ी घटना ना हो पाए। और रमाबाई अंबेडकर मैदान में देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर पुलिस बल मौजूद है कई और सभी यही सोच रहे हैं कि किसी तरह की बड़ी अनहोनी ना हो पाए, किसी तरह की बड़ी घटना ना हो पाए। हम लगातार आपको दिखाएंगे कि यूपी इलेक्शन में 5वें चरण के मतदान के बाद 2 चरण और बचे हुए हैं। 10 मार्च को यहाँ मतगणना होनी है। ईवीएम मशीन और जो एक गाड़ी पकड़ी गई थी जिसको लेकर जो लोगों में शक था वो विश्वास में परिवर्तित हुआ, लेकिन प्रशासन ने उस चीज़ को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश की। सहयोगी भारत के साथ मैं विक्रम।